ये जो तुम नियम से पूजा पाठ जब तब करते हो, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, तुम्हारे अंदर गहराई से डर बैठ गया है, यदि अब जब तब छोड़ दिया तो क्या होगा। कहीं जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई दुख ना आ जाए, कोई देवी देवता जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो नाराज ना हो जाए और नाराज होकर हमारा कुछ बुरा ना कर दे। यह विचार करने वाली बात यह है कि तुम देवी देवता या परमात्मा को माता पिता मानते हो, और कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर, वो बुरा सोच भी नहीं सकता। माता पिता की खुशी बच्चे की खुशी में होती है। और एक बात, जो काम डर से किया जाता है उसके कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए ही तुम्हारे जप और तप के अच्छे परिणाम नहीं आते, बल्कि ये जप तप केवल तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह गया है। पूजा पाठ जप तप करने का दूसरा कोई कारण बताने से पहले मैं आप सभी मित्रों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो भी आप ध्यान या जप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बहुत से मित्रों का जवाब यही होता है कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्यों चाहते हैं। मान लो परमात्मा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर क्या कहेंगे आप परमात्मा को, क्या करेंगे आप परमात्मा का, क्या पूछेंगे आप परमात्मा से। अगर आपको परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो परमात्मा आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर तो आपकी जो भी मांग है वही आपकी चाहत है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो केवल एक साधन है। परमात्मा को तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ देने वाला है, लेकिन क्या पता ऐसा है भी या नहीं। क्या पता जो आपको बताया गया है वो कितना सही है और कितना गलत। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब देखती हूँ कि आपको अपनी मंजिल का कुछ अता पता नहीं और आप रास्ते की तलाश कर रहे हैं। पहुँचना कहाँ है आपको, और पहुँचकर करेंगे क्या। ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे आप भटक रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि कम से कम आपकी प्यास जाग गई। कम से कम आपको ये तो पता चल रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ खाली है, जो आपको उन लोगों से अलग करता है जिनको कभी ऐसी सोच पैदा भी नहीं होती। भले ही आपको ना पता हो आपकी मंजिल क्या है, इसका रास्ता क्या है, लेकिन इतना तो पता लग ही रहा है कि जीवन सिर्फ इतना नहीं है जो दिखाई पड़ता है। जीवन इससे अलग भी कुछ और है, कुछ ऐसा जो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता।